अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शाम में इहानत रसूल पर मबनी ऑडियो वायरल, हालात इंतहाई कशीदा। दमिश्क में पुरतशद्दुद वाक़यात, दर्जनों अफराद जाँ बहक। अमेरिकी हुकूमत ने गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत को ख़त्म करने की नई पॉलिसी पर किया अमल शुरू, मुतअद्दिद तलबा अदालतों से रुजू। इसराइली फौज ने गजा में हमला करके मजीद 60 फलस्तीनियों को किया शहीद, इमदाद बंद करके इसराइल पूरी दुनिया के सामने गजा में कर रहा है नस्ल कुशी, जनूबी अफ्रीका ने लगाया इल्जाम। अमेरिकी सदर ट्रंप के इख्तिदार के 100 दिन मुकम्मल, अमेरिका और बैरून मुल्कों के दरमियान सियासी जमूत को फरोग। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कशीदगी ना बढ़ाएं, मसले का हल निकाला जाए, अमेरिका ने दिया दोनों ममालिक पर एक बार फिर जोर। और इसराइल ने हमला किया तो पूरा खित्ता धमाके से हो जाएगा दो चार, ईरान ने दी वार्निंग, इसराइली वजीर आजम के बयानात को बेमानी करार दिया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं सीरिया से जुड़ी बड़ी खबर से। जी हां, शाम में इहानत रसूल पर मबनी ऑडियो वायरल होने के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले इस ऑडियो के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़े हैं। शाम के दमिश्क से जनूब में वाक़े जरामाना में पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, जिसमें दर्जनों अफराद ताहाल जाँ बहक हो गए हैं। तशद्दुद में 10 से भी ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं और इनका इलाज अस्पतालों में किया जा रहा है। दमिश्क से लेकर शाम के कई इलाकों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती पर लोगों में गुस्सा पाया जाता है और वो सरापाए एहतजाज बन गए हैं। उधर अमेरिकी हुकूमत ने गैर मुल्की तलबा और तालिबात की कानूनी हैसियत को ख़त्म करने की नई पॉलिसी पर अमल शुरू कर दिया है और इसी लपेट में आने वाले मुतअद्दिद तलबा ने अदालतों से भी रुजू कर लिया। ये इक़दाम गैर मुल्की तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन की कड़ी के तौर पर सामने आया है और ये ज़ाहिर होना शुरू हुआ है कि किस तरह जुल्म के जरिए ट्रंप तलबा की कानूनी हैसियत को ख़त्म करने की बुनियाद रख रहे हैं। पेश नाज़रीन अहम तरीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी हुकूमत ने गैर मुल्की तलबा और तालिबात की कानूनी हैसियत को ख़त्म करने की नई पॉलिसी पर अमल शुरू कर दिया है, जिसकी लपेट में आने वाले मुतअद्दिद तलबा ने अदालतों से रुजू किया है। गैर मुल्की तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन की कड़ी के तौर पर सामने आने वाला ये अमल ज़ाहिर होना शुरू हो गया कि किस तरह से तलबा की कानूनी हैसियत को ख़त्म करने की बुनियाद रखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सूरत हाल हालिया हफ्तों के दौरान उस वक्त पैदा हुई जब कुछ गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत एकदम ख़त्म कर दी गई और इनकी अदालत से रुजू करने के बाद पॉलिसी की कुछ तफसीलात भी सामने आई हैं। पिछले महीने के दौरान अमेरिका भर में मौजूद गैर मुल्की तलबा उस वक्त परेशानी का शिकार हो गए थे जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके रिकॉर्ड को इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट के डेटाबेस से हटा दिया गया है, जिस पर कुछ तलबा गिरफ्तारी के खौफ से रुपोश हो गए और कुछ ने तालीम का सिलसिला रोकते हुए घरों को वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी, जबकि कुछ ने अदालत से रुजू किया। जुमा को वाशिंगटन की अदालत की जानिब से सवालात पर हुक्काम ने बताया था कि हुकूमत गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत को बहाल कर रही है, जबकि मुस्तकबिल में स्टेटस के खात्मे के हवाले से एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया है। पीर को अदालत में नई पॉलिसी का मुस्तवदा पेश किया गया, जिसमें ऐसी मुतअद्दिद वजूहात बयान की गई हैं जिनकी वजह से तलबा की कानूनी हैसियत के अलावा वीज़े को भी मंसूख किया जा सकता है। इस नई पॉलिसी ने इनको इतना इख्तियार दे दिया है कि वीज़े मंसूख किए जाने के बाद तलबा को मुल्क भी बदल किया जाए, भले उन्होंने कुछ गलत ना किया हो। ऐसे तलबा जिनके वीज़े मंसूख हुए हैं, कानूनी हैसियत खो गई है, उन्होंने कहा उनके रिकॉर्ड में मामूली सी खिलाफ वर्जियाँ हैं, जैसे कि ड्राइविंग करते हुए कोई गलती हो जाना। इस तरह बाज़ तलबा को तो ये मालूम ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है और उन्हें क्यों हदफ बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के हुक्काम ने बताया कि इन तलबा के नाम नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर से मिले,
جو کہ FBI کے زیر انتظام ایک ڈیٹا بیس ہے اور اس میں جرائم ملوث افراد کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ اس میں تمام مشتبہ، لاپتہ اور گرفتار کیے گئے افراد کے نام ہیں، چاہے انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد غیر ملکی طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور 18 اپریل کو رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 1000 سے زیادہ طلباء کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں یا پھر ان کی قانونی حیثیت ختم کر دی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ادھر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور اقتدار کے پہلے 100 دنوں میں امریکہ اور بیرون ملکوں کے درمیان سیاسی جمود کو فروغ دیا ہے، جارحانہ محصولات کی پالیسی اپنائی، امیگریشن مخالف کوششوں کو تیز کر دیا، یوکرین جنگ ختم کروانے کی بھی کوشش کی۔ دوبارہ منتخب ہونے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ 20 جنوری 2025 کے دن وائٹ ہاؤس واپس ہوئے تھے اور اپنے ایجنڈے پر تیزی سے عمل کرتے رہے ہیں۔ بہت سے صدارتی فرامین پر بھی اب تک انہوں نے دستخط کر لیے۔ اپنے 100 دن کے مکمل ہونے پر انہوں نے مشیگن میں حامیوں کے ایک ہجوم سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ اپنی صدارت کا استعمال دور رس تبدیلی کے لیے کر رہے ہیں۔ See what's happening. They all want to come back to Michigan and build cars again. You know why? Because of our tax and tariff policy. They're coming from all over the world. They're coming up and they're opening up plants and they're talking to us all day and all night. They want to get here and they're coming in at levels you've never seen before. And I want to thank the auto workers for your support. That was great. In order to give partial tariff rebates to any company. And we're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country. And that's according to many, many people. This is the best, they say, 100-day start of any president in history, and everyone is saying it. We've just gotten started. You haven't even seen anything yet. It's all just kicking in. Prescription drug prices. Think of that. That's a big thing. They're going to say it again and again because they will never tell you that. And week by week, we're ending illegal immigration. We're taking back our jobs and protecting our great American auto workers and all of our workers, frankly. We're protecting all of our workers. We're restoring the rule of law, which was sort of out the window with this crazy guy we had. How the hell did that guy ever become president? Could somebody explain to me? He's fighting violent crime. He's fighting the drug cartels. He's cutting taxes. He's cutting illegal spending. He's draining the swamp. But we're ending the inflation nightmare, the worst that we've had probably in the history of our country, getting woke lunacy and transgender insanity the hell out of our government. We're stopping the indoctrination of our children, slashing billions and billions of dollars of waste, fraud, and abuse. And above all, we're saving the American dream. We're making America great again, and it's happening fast, too. We want to preserve Medicaid for the most vulnerable, for our kids, pregnant women, the poor. But they have no control over those people. They have no control, and the reason is they've lost their confidence. They have. اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملے کرتے ہوئے مزید 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے بھی زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ تو دوسری جانب غزہ میں امداد کی بندش پر عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف سماعت جاری ہے۔ جنوبی افریقہ کے نمائندے نے کہا امداد بند کر کے اسرائیل پوری دنیا کے سامنے غزہ میں نسل کشی میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ رپورٹ میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو نسل کشی قرار دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس نے کہا 2 ریاستی حل ناگزیر ہے، غزہ کو مستقبل کی فلسطین ریاست کا لازم حصہ ہونا چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے امریکی حکومت پاکستان اور ہندوستان دونوں سے ہی رابطے میں ہے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان نے کہا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے انہیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور دونوں ممالک سے زور دیا جاتا ہے کہ وہ کشیدگی کو بڑھاوا ہرگز نہ دیں۔ So we are reaching out regarding the Kashmir situation, India and Pakistan. That he said we are reaching out to both parties
and telling, of course, them to not escalate the situation. The Secretary expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India as early as today or tomorrow. He is encouraging other national leaders, other foreign ministers, to also reach out to the countries on this issue. So it is, again, as I've noted, every day action is being taken. In this case, the Secretary speaking directly to his counterparts in India and Pakistan, we expect certainly the impact he's usually had with the individuals he's spoken with, and certainly with President Trump's leadership, India and Pakistan, having those conversations. It's very important for them. ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाखर खालिबाफ ने खबरदार किया है, अगर इसराइल ने ईरान पर कोई हमला किया तो ये ऐसा होगा जैसे कि बारूद के ढेर को आग लगा दी जाए और इसका नतीजा पूरे खित्ते में तबाही की सूरत में निकालेगा। खालिबाफ ने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में इसराइली वज़ीर आज़म के उन बयानात को भी बेअहम करार दिया जिनमें ईरानी एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने पर जोर दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, ऐसे बयानात का ईरान अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकिरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा, इसराइल वाशिंगटन की इजाज़त के बगैर किसी भी मुहिमजोई का इर्तिकाब नहीं करेगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो फिर ईरान अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाकर भरपूर जवाब देगा। इसराइली हुकूमत ने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी शिनबेत के चीफ रोनन बार की बरतरफी का फैसला वापस ले लिया है। इसराइली वज़ीर आज़म की हुकूमत ने रोनन बार की बरतरफी का फैसला मुअत्तल करने से अदालत को आगाह कर दिया है। वाज़ेह है कि नेतन्याहू ने शिनबेत के सरबराह रोनन बार को मार्च में ही बरतरफ कर दिया था। ताहम इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू हुकूमत के फैसले को रोक दिया था। रोनन बार ने गुज़िश्ता रोज़ अपना बयान दिया था कि वो 15 जून को ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों इसराइल में सिक्योरिटी चीफ को ओहदे से हटाने और गज़ा जंग दोबारा शुरू करने पर हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया था। पहलगाम सानहे के बाद एक बार फिर श्रीनगर में सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। डल झील में धीरे धीरे रौनकें बढ़ रही हैं। श्रीनगर में मौजूदा सयाहों ने कहा अब हालात बेहतर हैं और उन्हें कश्मीर में कोई परेशानी नहीं हुई और कश्मीरी अवाम की भी खूब तारीफ की और कहा कश्मीरी अवाम का रवैया हमारे साथ दोस्ताना है और वो मेहमान की बड़ी कदर करते हैं। सयाहों ने मुल्की अवाम से ख्वाहिश की है कि वो एक बार ज़रूर कश्मीर आएँ। हम लोग तो 2 दिन से पूरा श्रीनगर घूमे हैं। आना चाहिए सबको। हाँ, ज़रूर आना चाहिए। डरने की वैसी कोई बात नहीं है। पीपल आर वेरी नाइस। तो आपने एंजॉय किया डल लेक? हाँ, डल लेक में एंजॉय किया। शिकारा राइड पे गए और फिर श्रीनगर घूमे कल, तो सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग 2 दिन शिकारा में रुके यहाँ पे और पूरा श्रीनगर घूमे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली सेफ। तो जो लोग डरते हैं आने? नहीं कोई बात नहीं है। मेरे को हम लोग आज जो है गोंडोला जा रहे हैं, गुलमर्ग जा रहे हैं। तो हम तो 10 दिन के लिए आए हैं। हमने 3 महीने पहले प्लान बनाया था, हमने तो कैंसिल नहीं किया। वी आर गोइंग अहेड विद अवर प्लान। कैसा लगा इस माहौल में? अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। कितना सपोर्ट मिला लोकल? ये लोकल तो एकदम हॉस्पिटैलिटी तो एकदम कश्मीरी तो फेमस है, तो ऑल गुड। चीन के एक होटल में आग लग गई जिसमें 22 अफराद हलाक हो गए। आग लगने का वाक़या शुमाल मशरिकी चीन के शहर लियोंग के एक होटल में पेश आया जिसके नतीजे में 22 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर ने जख्मियों के इलाज के लिए हर मुमकिन सहूलत देने का ऐलान किया। और आज वियतनाम ने 30 अप्रैल सन 1975 को ख़त्म होने वाली जंग का जश्न एक शानदार फौजी परेड के साथ मनाया जिसमें चीन और कंबोडिया के फौजी भी शामिल हुए। आज वियतनाम जंग के खात्मे की 50वीं सालगिरह तकरीबात में जनूबी वियतनाम के शहर साइगोन में एक अज़ीमुश्शान फौजी परेड शामिल थी। पहली बार चीन, लाओस और कंबोडिया के फौजियों के एक छोटे दस्ते ने भी वियतनाम की फौज की क़यादत में परेड में मार्च किया। इस परेड को देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे जिनमें से अक्सर ने रात के वक्त से ही डेरा डाल दिया था ताकि वो परेड को बेहतर तौर पर देख सकें। शुरका ने सुर्ख झंडे लहरा रहे थे और हुब्बुल वतनी के गीत भी गुनगुना रहे थे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। शाम में इहानत रसूल पर मबनी ऑडियो वायरल, हालात इंतहाई कशीदा। दमिश्क में पुरतशद्दुद वाक़यात, दर्जनों अफराद जाँ बहक। अमरीकी हुकूमत ने गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत को ख़त्म करने की
नई पॉलिसी पर किया अमल शुरू, मुतरिद तलबा अदालतों से रुजू। इसराइली फौज ने गजा में हमला करके मजीद 60 फलस्तीनियों को किया शहीद। इमदाद बंद करके इसराइल पूरी दुनिया के सामने गजा में कर रहा है नस्लकुशी, जनूबी अफ्रीका ने लगाया इल्जाम। अमेरिकी सदर ट्रंप के इख्तिदार के 100 दिन मुकम्मल, अमेरिका और बैरून मुल्कों के दरमियान सियासी जमूत को फरोग। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कशीदगी ना बढ़ाएं, मसले का हल निकाला जाए, अमेरिका ने दिया दोनों ममालिक पर एक बार फिर जोर। और इसराइल ने हमला किया तो पूरा खित्ता धमाके से हो जाएगा दो चार, ईरान ने दी वार्निंग। इसराइली वजीर आजम के बयानात को बेमानी करार दिया। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।